हो है तो आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम 21 ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे आपके इट्सी की सेल्स ग्रो होगी। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि यार आपकी इट्सी पे सेल नहीं आ रही, अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, आप प्रोडक्ट लिस्ट कर चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो ये जो 21 पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ इनको ध्यान से सुनिएगा और जो जो चीजें मैं बताने वाला हूँ अपने अकाउंट में इंप्लीमेंट कीजिएगा। आज ही जाके इंप्लीमेंट कीजिए और अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वन बाय वन डिटेल में जानेंगे कौन सी 21 चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सो चलिए चलते हैं हम मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा आप देख पा रहे हो, टेक ए ब्रेक। होता क्या है, हम रेगुलर काम कर करके हमारी बॉडी माइंड सब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि क्या करें कैसे करें समझ नहीं आता। हम जो रूटीन चीजें करते हैं वो करते रहते हैं। तो इसके लिए अगर आप थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक देंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, वो 2 घंटे भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, या 5 दिन भी हो सकते हैं। आपको वो खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कितने दिन चाहिए। सो टाइम लीजिए थोड़ा, फिर वापस बैक टू वर्क आइए। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट और आपके थॉट्स वगैरह चेंज हो जाएंगे। बिकॉज एक ही काम इतने टाइम से कर रहे हैं विदाउट एनी हॉलीडे रिलैक्स वगैरह नहीं किया है, तो ये चीजें भी मैटर करती है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के अंदर। सो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपने आप को लाइक माइंड को प्रिपेयर कीजिए, सोचिए थोड़ा सा, थॉट्स को रिवेल्युएट कीजिए कि क्या मुझे नया करना चाहिए, क्या गलती कर रहा हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, रिसर्च योर कंपटीशन। जी हाँ गाइस, कंपटीशन आज की तारीख में बहुत कंपटीशन है और आपको अपने कॉम्पिटिटर्स का पता करना चाहिए। उसमें क्या करना है, आपको सिंपल इट्से के ऊपर जाना है और आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसी के बारे में सर्च करना है। और उससे होगा क्या, आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो उसके साथ साथ आप दूसरे कॉम्पिटिटर्स क्या सेल कर रहे हैं और ऐसे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं, उनकी हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा से ज्यादा सेल आ रही है और कौन से प्रोडक्ट को लाइक लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो उन प्रोडक्ट के ऊपर आप उनसे बेटर डिजाइन के ऊपर काम कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। इट्सी कॉम्पिटिटर रिसर्च टूल डालेंगे तो कौन बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे, काफी सारे फ्री भी हैं, पेड भी हैं। तो आप फ्री ट्रायल के साथ आप अपने कीवर्ड्स को रिसर्च कर सकते हो, कंपटीशन को रिसर्च कर सकते हो और अपने स्टोर को ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है सर, रिवैम्प योर शॉप ब्रांडिंग। क्या होता है, कई बार हम बहुत पुराने बैनर्स लगा के रखते हैं, ऑफर्स नहीं लगाते नहीं है। कई बार हम जो पुरानी इमेजेस होती है वही लगा के रखते हैं। आज की तारीख में आपको डेली चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस, हो सकता है आपने 1 साल पहले स्टोर चालू किया हो, उस टाइम पे आपकी जो स्किल्स है उस हिसाब से आपने इमेजेस लगा रखी हो, प्रोडक्ट में कवर इमेजेस लगा रखी हो, डिस्क्रिप्शन लिख रखे हो। बट आज की तारीख में आप देखोगे इतने अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव आपको शॉप्स मिलेंगे, तो आपको अपनी ब्रांडिंग पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपके कलर कोडिंग क्या है, कलर्स क्या यूज कर रहे हैं आप स्टोर के अंदर, ये सारी चीजों पे फोकस कीजिए और अपने शॉप को रीब्रांड कीजिए, रिवैम्प कीजिए नए कलर्स के साथ, नई फोटोज के साथ। तो उसका भी काफी इम्पेक्ट आता है। जब भी कोई बायर बाय करने आता है तो ये देखता है कि क्या कलर्स यूज किए इन्होंने, कैसे प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, क्वालिटी क्या है, कोई ऑफर है क्या कवर इमेज पे। ये सारी चीजें भी मैटर करती है। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। आपको कंटिन्यूअस नए प्रोडक्ट पे काम करना होगा अगर इट्सी पे अपने स्टोर को ग्रो करना है तो। क्योंकि आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि आपने 5 प्रोडक्ट डाल दिया और उनकी सेल आती रहेगी। आज की तारीख में कंपटीशन करना है आपको मार्केट के अंदर, कौन कौन से प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहे हैं, ट्रेंड में क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है। जैसे कोई वेडिंग सीजन हैं तो उसमें हमको वेडिंग कार्ड्स पे काम कर सकते हैं, लाइक वैलेंटाइंस डे है, मदर्स डे है, तो उन सब पे जो जो क्रिएटिव यूज आते हैं उन सब के बंडल्स आप सेल कर सकते हो। तो टाइम टू टाइम आपको नए प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करके काम करना शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट टिप है हमारे पास, अगर आपका स्टोर लाइक ग्रो नहीं हो रहा है तो आप अपने जो आपके लोकल के अंदर या आप जिनसे नेटवर्क में हैं, ब्लॉगर्स हैं, इट्सी सेलर्स हैं, उनसे कांटेक्ट करके टाई अप कर सकते हो कि यार आप हमारी ब्रांडिंग कीजिए, मैं आपकी ब्रांडिंग कर दूंगा। तो इस तरीके से आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, अपने स्टोर को प्रमोट कर सकते हैं। और दोनों ही, इस केस में कई बार तो ब्लॉगर्स वगैरह चार्ज भी कर लेते हैं आपसे, या फिर आपको सर्विसेज वगैरह, आपकी ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके रिटर्न के अंदर भी आपको ये प्रमोट कर देते हैं अपने ब्लॉग्स के अंदर और अपने ग्रुप्स वगैरह जो भी वो चीजें करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम।
सिंपल इसमें आपको क्या करना है, एक ब्लॉग स्टार्ट कर देना चाहिए कि इट्सी से रिलेटेड आप वहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह प्रमोट करो, स्टोर के बारे में बताओ, क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, कैसे बनाते हो, ये सारी चीजें उसमें पोस्ट करना शुरू कर दो। इस और वहां पे आप हाइपर लिंक में दे सकते हो कि अगर आपको प्रोडक्ट वगैरह बाय करने हैं तो आप हमारे इट्सी स्टोर से बाय कर सकते हो। इससे होगा कि जब भी आपका ब्लॉग रैंक करने लगेगा, ट्रैफिक आने लगेगा, तो गूगल पे प्रमोट होता है। गूगल के ऊपर अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक से सर्च कर रहा है और आपका प्रोडक्ट, आपका ब्लॉग आ रहा है, तो सिंपल वहां पे वो रीड करेगा और पर्टिकुलर जब आपका वहां पे रीड करने के बाद वो लिंक दिखेगा कि बाय करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, तो डेफिनेटली वो क्लिक करके आपके जो शॉप पेज है वहां पे आ जाएगा और इट्सी से आपके प्रोडक्ट को खरीद सकता है। नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइज योर शॉप। इसमें क्या होता है कि कई बार मैंने देखा है कि यार आप प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, उनको कैटेगराइज नहीं करते हैं, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर नहीं करते हैं। लाइक आपने कोई कैनवा के टेम्पलेट बनाए, कवर फोटोज बनाए, वीडियो के थंबनेल्स बनाए, तो एक ऑर्गेनाइज वे में उसमें कैटेगरीज आप दे सकते हो कि ये पर्टिकुलर कैनवा के टेम्पलेट्स हैं, ये पर्टिकुलर इट्सी के टेम्पलेट्स हैं, ये पर्टिकुलर इस चीज के टेम्पलेट्स हैं, ये पर्टिकुलर थंबनेल्स हैं। वहां पे कैटेगराइज कर दोगे तो हर कोई वहां पे क्लिक करके आपकी शॉप पे देख सकता है कि इस टेम्पलेट पे कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या चीजें हैं, बंडल है कि नहीं है, कोई ऑफर चल रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें वहां पे देख सकता है। और जो सबसे ज्यादा चीज मिस करते हैं वो है अपने स्टैट्स को। स्टैट्स को हम इतना फोकस नहीं करते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी सेल्स क्यों नहीं आ रही है, तो ये टेंशन तो होती है। बट जब आप स्टैट्स के अंदर जाओगे, एक एक चीज को डिटेल के अंदर एनालाइज करोगे कि वहां पे ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, ट्रैफिक सोर्स क्या है, कौन से प्रोडक्ट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, इट्सी एसईओ से कितना आ रहा है, सोशल मीडिया से कितना आ रहा है, तो ये सारी चीजें एनालाइज करके आप अपनी इट्सी की स्ट्रेटेजी बना सकते हो, एसईओ पे काम कर सकते हो। बिकॉज कोई प्रोडक्ट रैंक कर रहा है, प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, सेल्स आ रही है, तो उसको आपको नहीं छेड़ना है। बाकी जो प्रोडक्ट है, सेल्स है, उन पे क्यों नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है उनमें, उन पे आप एडिटिंग कर सकते हो, एसईओ इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको इट्सी स्टैट्स देखने के बाद ही पता चलेगी। सिंपल सा है, वहां पे एक स्टैट्स का ऑप्शन होता है, वहां पे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, डेली का आप एक आध घंटा देंगे तो इजीली समझ जाएंगे कि यार हाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सॉल्व करना है इस चीज को। एंड नेक्स्ट चलते हैं, अपडेट योर शॉप पॉलिसीज। लाइक आपने 1 साल 2 साल 5 साल पहले अगर किसी शॉप स्टार्ट की है, वहां पे पुरानी पॉलिसीज डाली हुई है आपने कि रिटर्न वगैरह नहीं लेते हैं, या फिर आप कुछ जो भी आपने वो पॉलिसीज उस टाइम पे डाली हुई है, तो उनको एक बार रीड कीजिए, आप क्या प्रॉब्लम आ रही है, डिस्क्रिप्शन वगैरह में रीड कीजिए, उनको एडिटिंग कीजिए कि आपके अकॉर्डिंग लेटेस्ट अब अगर आप कुछ दे सकते हैं, कुछ पॉलिसीज में चेंज कर सकते हैं, नए तरीके से लिख सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपको अपडेट करते रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है रिसर्च न्यू आइडिया। इसके लिए ऑलरेडी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा डिटेल में कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स के जो स्टोर्स हैं उनको टूल्स की हेल्प से पता कर सकते हैं कि नए आइडियाज क्या चल रहे हैं मार्केट में, न्यू प्रोडक्ट क्या क्या आ रहे हैं, क्या उन्होंने डाला है, क्या मुझे डालना चाहिए, कितना ट्रैफिक आएगा। गूगल ट्रेंड पे आप सर्च कर सकते हैं। काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आइडियाज वगैरह देती हैं, उन पे जाके आप इजीली पता कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स अभी मार्केट में चल रहे हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं, तो उनको उनके ऊपर आप रिसर्च कीजिए और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट, लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन। मैंने बहुत लोगों का लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन देखा है, वो क्या करते हैं, दूसरे के लिस्टिंग में गए, उसका कॉपी किया, उसका एडिट किया, उसको डाल दिया। कभी भी आपको मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको खुद का डिस्क्रिप्शन खुद से लिखना चाहिए। और उसमें हो सकता है तो आपको जो कैटेगरी पेजेस होते हैं उनके पर्टिकुलर लिंक देने चाहिए कि लाइक सपोज आपने लिख दिया कि यार वो कोई प्रोडक्ट देख रहा है, उसके डिस्क्रिप्शन में कि आप इससे रिलेटेड और प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, तो आपने वहां पे लिंक दे दिया प्रोडक्ट की कैटेगरी का, तो वहां पे जाके जितने भी प्रोडक्ट हैं उस कैटेगरी से रिलेटेड, तो वो सारे प्रोडक्ट वहां पे देख पाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको टेक्निकली लाइक अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, जिस जिस तरीके से उसमें आपको कीवर्ड्स भी वगैरह भी डालने होंगे। उससे क्या होगा, क्या जो ये प्रोडक्ट है, पेज है, ये आपका गूगल पे भी रैंक करने लगेगा। गूगल भी उसको रिकॉग्नाइज करता है डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है उन कीवर्ड्स की हेल्प से। नेक्स्ट है, आपको पर्टिकुलरली सेल्स चलानी चाहिए लॉयल कस्टमर्स के लिए, जो आपके प्रोडक्ट को बार बार खरीदते हैं, उन सब के लिए आपको एक सेल रन करनी चाहिए, उनको ऑफर्स वगैरह देने चाहिए। इससे भी आपकी सेल्स ग्रो होती है अपने इट्सी स्टोर के ऊपर। एंड आपको ये श्योर कर लेना चाहिए कि आपके इट्सी स्टोर के ऊपर सारी चीजें कंप्लीट हो, इमेजेस, टाइटल, लोगो वगैरह, डिस्क्रिप्शन, सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह सब प्रॉपर्ली कंप्लीट होने चाहिए, उसमें कोई भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। एक बार आप जाके जरूर से चेक कर लीजिए। कई बार होता क्या है, हम भूल जाते हैं डालना, सोशल मीडिया नहीं डालते हैं, डिस्क्रिप्शन में चीजें नहीं डालते, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है, जिससे भी जो बायर्स है वो थोड़ा सा सोचता है कि खरीदूं या नहीं खरीदूं।
ऐसा प्राइस आपकी जो है, प्राइस आपके कॉम्पिटिटर के हिसाब से आपको रखनी चाहिए, ना ज़्यादा कम रखनी चाहिए, ना ज़्यादा रखनी चाहिए। फेयर जो प्राइस है मार्केट के अंदर जो चल रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स जो प्राइस डाल रहे हैं, वो प्राइस को आपको एनालाइज़ करना चाहिए, ऑफर्स वगैरह देने चाहिए, उसके बाद आपको प्राइस डिसाइड करना चाहिए। ना ज़्यादा प्राइस रखना है, ना कम रखना है, एक मीडियम जो प्राइस है, जो और लोग दे रहे हैं, वही आपको प्राइस ऑफर करना है अपने क्लाइंट्स को। नेक्स्ट है अपडेट लिस्टिंग फोटोज। जी हाँ गाइस, आपने बहुत पुरानी लिस्टिंग डाली हुई है, उस तरीके की इमेजेस नहीं है, क्वालिटी इमेजेस नहीं है, तो वापस से आपको उन प्रोडक्ट की इमेजेस को रीलिस्ट करना चाहिए, अच्छी इमेजेस को एडिट करना चाहिए, अच्छे तरीके से करना चाहिए रिप्रेजेंट। जितना बेटर तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 3D में, 2D में, तो उतना बेटर तरीके से आप नई इमेजेस बनाइए प्रोडक्ट की और फिर से लिस्ट कीजिए। इससे भी पॉसिबिलिटी है आपके स्टोर पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाए और सेल्स भी इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट है सोशल मीडिया का यूज आपको डेफिनेटली करना चाहिए। इतने सारे इट्सी के ग्रुप्स हैं इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, उनको ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप अपने प्रोडक्ट को, स्टोर को प्रमोट कीजिए, वहां से भी काफी लोगों को ट्रैफिक आता है और वहां से भी लोग परचेज करते हैं। सो सोशल मीडिया का यूज करना सीखिए। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह का जिधर भी आप कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना सीखिए। नेक्स्ट है आपको अपनी शॉप को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट कर लेना चाहिए। जिस तरीके से एक वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं, सेम उसी तरीके से कनेक्ट हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपके किस प्रोडक्ट पेज पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ पे लोग क्लिक कर रहे हैं, कौन सा लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं कौन से पेज पे, ये सारी चीजें आप एनालिटिक्स पे देख पाओगे। सो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज जितनी चीजें जितनी चीजें इट्सी एनालिटिक्स में बताता है, उससे बेटर आप रिसर्च कर सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट पे लोग विजिट कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, कितना ट्रैफिक आ रहा है, अभी कितने लोग हैं आपके स्टोर के ऊपर। ये सारी चीजें गूगल एनालिटिक्स बताता है। तो ये चीजें आपको कंप्लीट कर लेनी चाहिए अपने स्टोर पे। एंड लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको अगर आपका स्टोर चल रहा है, ठीक है, कम सेल आ रही है, तो जितना आपका सेल्स आ रही है उसमें से प्रॉफिट निकाल के आप अपने एड्स के ऊपर वापस लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आपका शॉप भी प्रमोट होगा और आपके एसईओ भी इंप्रूव होता जाएगा जितने जितने आप एड्स चलाते जाएंगे, और आपके स्टोर के ऊपर सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। एंड इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा गिव अवे कैंपेन्स चलाते हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। इस तरीके से सेम आप गिव अवे कैंपेन्स चला सकते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, या आप इट्सी के ऊपर के बैनर इमेज वगैरह के ऊपर गिव अवे कर सकते हैं। आप उसमें आप फ्री कुछ प्रोडक्ट वगैरह दे सकते हैं। इससे भी काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं और काफी लोग बाय करते हैं कि गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए, कि भाई आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आप एक गिव अवे में एंटर हो जाएंगे, उसमें आप हमारे जितने भी प्रोडक्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएंगे, या एक जना या दो जने जितने लोगों को आप ऑफर देना चाहते हैं। तो ये चीजें आपको प्लान करनी चाहिए और अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को ग्रो करना चाहिए। सर्वे और ऑडियंस, लाइक आपके ऑडियंस किस कैटेगरी के हैं, कितनी एज के हैं, कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, इनकी रिपीटेड रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए। और आपके जो ऑडियंस है उनके साथ आप एक ऐसे सर्वे कर सकते हो कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए, क्या फैसिलिटीज चाहिए, कैनवा में चाहिए आपको, डिजाइन फोटोशॉप में चाहिए, इजी किस में होता है। ये सारी चीजें आप अगर आप ऑडियंस से पूछते हैं, तो आपके जो डाउट्स हैं प्रोडक्ट बनाने के अंदर, जो चीजें आती है लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आएगा, बिकॉज आपने जो इनपुट्स लिए हैं वो उन्हीं लोगों से लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट है मेक श्योर योर शॉप इज कंप्लीट। सो गाइस, ये लास्ट पॉइंट है। तो इसमें क्या है, आपकी जो भी छोटी छोटी चीजें ये सारी कंप्लीट कर दीजिए आप। फिर आप अगर इसके बाद भी अगर आपके स्टोर में ग्रोथ नहीं आती है, ट्रैफिक नहीं आता है, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमारा इट्सी मास्टरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर आपके स्टोर का ऑडिट करते हैं, आपको पूरी ट्रेनिंग देते हैं, गाइड करते हैं किस तरीके से आपको स्टोर पे ट्रैफिक लाना है। ये सारी चीजें हम उसमें सीखेंगे। बस जल्दी से जाके आप नंबर्स पे कॉल कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है इन टिप्स से रिलेटेड, कोई भी इशू है इट्सी के अंदर, जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके ज्वाइन कीजिए, हम बात करते हैं। और इट्सी मास्टर कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे नंबर्स दिख रहे हैं, उन पे आप कॉल करके कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू।